खाने तक के पैसे नहीं थे और करोड़पति बन गई। दोस्तों, यह कहानी है एक मिडिल क्लास की लड़की की जो बहुत गरीब परिवार से बिलोंग करती है, जिसका नाम है हिमांशी। हिमांशी एक बहुत ही समझदार, साहसी और बुद्धिमान लड़की है। हिमांशी के पिता एक किसान हैं और खेती करके ही वह अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं। हिमांशी एक गरीब परिवार से है। हिमांशी 4 बहन और एक भाई है। उसका भाई सबसे छोटा है, हिमांशी सबसे बड़ी है। हिमांशी के पिता मजदूरी करके सभी भाई बहन को पढ़ाते हैं। हिमांशी ग्रेजुएशन तक पढ़ाई कैसे भी करके पढ़ लेती है, लेकिन एक वक्त ऐसा आता है कि उसके घर खाने तक को कुछ नहीं रहता और पानी पीकर 4 दिनों तक अपना गुजारा करते। उसके पिता को कर्ज भी नहीं मिलता है जिससे वो अपने परिवार को 2 वक्त की रोटी भी खिला पाए। हिमांशी का परिवार बहुत ही गरीब था। वो कैसे भी करके अपना जीवन यापन करते थे। फिर एक दिन हिमांशी के पिता ने अपने जमीन का कुछ हिस्सा बेच दिया, जिससे वो अपने परिवार का पेट भी भर सकते थे और बिटिया की शादी भी करने की सोचते हैं, क्योंकि हिमांशी की उम्र हो चुकी थी शादी की। और हिमांशी भी सोचती थी कि शादी के बाद उसको खाने पीने पहनने और उसके शौक भी पूरा हो सकता है। अगर मेरी शादी हो जाएगी तो मुझे किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी। अब उसके पिता उसके शादी के लिए लड़का ढूंढते हैं और मन ही मन सोचते हैं कि मेरी बिटिया को मेरे घर जो दिक्कत था उसके शादी के बाद नहीं रहेगा। शादी हो जाती है। हिमांशी अपने ससुराल चली जाती है। शादी के कुछ दिनों तक सब सही चलता है। कहते हैं ना, जो किस्मत में लिखा होता है वो होकर ही रहता है। शादी के 2 महीने बाद हिमांशी को यह पता चलता है कि उसका पति तो उसके पिता जितना भी उसका खर्चा नहीं उठा सकता। बेचारी हिमांशी के तो सारे सपने धरे के धरे ही रह जाते हैं। यहाँ तो उसको खाने तक का भी कोई प्रबंध ठीक से नहीं था। हिमांशी से अब ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं होता है। हिमांशी पढ़ी लिखी है। अब हिमांशी नौकरी के लिए निकल पड़ती है, लेकिन किस्मत भी उसका साथ नहीं देती है। शायद हिमांशी को अभी और दिक्कत का सामना करना बाकी था, लेकिन हिमांशी हार नहीं मानती है और वो नौकरी की तलाश जारी रखती है। फिर भी उसे कहीं नौकरी कोई काम नहीं मिलता है। थक हार कर हिमांशी कुछ दिन तक शांत बैठ जाती है। फिर उसे एक सुझाव मन में आता है। कहावत तो आपने सुनी होगी, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। एक दिन हिमांशी अपने पति से कहती है, क्यों ना हम कुछ बनाकर ही बेचे, हो सकता है कि शायद हमारी मेहनत का फल हमें मिले। लेकिन उसका पति उसे मना कर देता है। उसे ये सब करने से बेचारी हिमांशी का जीवन तो दुखों से घिरता जा रहा था। शादी के 1 साल तक हिमांशी ये सब कुछ बर्दाश्त की, किंतु अब हिमांशी ने तय कर चुकी थी कि अब चाहे जो हो जाए, अब वो कुछ करके ही रहेगी। हिमांशी ने समोसा बनाकर बेचना शुरू कर दिया। हिमांशी का समोसा पहले नहीं बिक रहा था। आप सबने तो यह सुना ही होगा कि सब्र का फल मीठा होता है। हिमांशी हार नहीं मानी और 5 रुपए में 3 समोसा बेचना शुरू की और धीरे धीरे उसका समोसा बिकने लगा। कहते हैं ना, जिसकी किस्मत में जितना है उसको उतना मिल ही जाता है। बस हमें थोड़ा सा धैर्य रखनी पड़ती है। और ऐसे ही समोसा बेचकर हिमांशी करोड़पति बन गए। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें किसी भी काम को छोटा नहीं समझना चाहिए। हमें हर काम को पूरी लगन, मेहनत और श्रद्धा से करना चाहिए और कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। हमें धैर्य रखना चाहिए और मेहनत करते रहना चाहिए, क्योंकि मेहनत का फल कभी बेकार नहीं जाता है, हमें कभी ना कभी मिलकर ही रहता है। तो दोस्तों, अगर आज की यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।